अभी तक हमने जो प्रोग्राम किए थे उनमें हमारे जो स्टेटमेंट थे एक सीक्वेंस में रन होते थे। जैसे आपने ये प्रोग्राम बनाया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का, तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो स्टेटमेंट थे वो एक सीक्वेंस में थे, यानी कि आपको रेक्टेंगल की लेंथ लेनी है, फिर विड्थ लेनी है, फिर एरिया कैलकुलेट करना है, फिर फाइनली एरिया को प्रिंट करना है। लेकिन कई बार हमें प्रोग्रामिंग में ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है जिसमें कुछ कंडीशंस होती हैं और कंडीशन के ट्रू होने पर ही कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होना चाहिए। स्टेटमेंट को लिखने के लिए हमारे पास पाइथन में एक स्टेटमेंट है जिसे हम इफ़ स्टेटमेंट कहते हैं। इफ़ स्टेटमेंट को लिखने के लिए हम सिंटैक्स कुछ इस तरीके से लिखते हैं। पहले हम यहाँ पर इफ़ लिखते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर कोई बूलियन एक्सप्रेशन देते हैं, यानी कि कोई कंडीशन लिखते हैं जिसका इस कंडीशन का आंसर ट्रू या फॉल्स में होना चाहिए। फिर इसके बाद हम यहाँ पर एक कोलन लगाते हैं। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं वो इंडेंटेड होना चाहिए, जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ गैप छोड़कर। फिर यहाँ पर जो भी हमें रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है वो हम लिखते हैं, और अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो वो भी हम इंडेंट करके लिखते हैं। तो यहाँ पर जो सिंटैक्स है इफ़ का वो कुछ इस तरीके से है। पहले हम इफ़ लिखेंगे, फिर यहाँ पर कोई बूलियन एक्सप्रेशन देंगे, कोई कंडीशन देंगे, और कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इसके नीचे जो मैंने स्टेटमेंट लिखे हैं वो रन होंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ़ के नीचे जो भी हमने ब्लॉक में स्टेटमेंट लिखे हैं वो रन नहीं होंगे। आपकी स्क्रीन पर एक प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि हमें एक बिल अमाउंट कैलकुलेट करना है। एक प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट 500 रुपीज़ है, और हमारे प्रोग्राम में हमें क्वांटिटी एंटर करनी है जो कस्टमर ने परचेज़ की हुई है। हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरीके से है कि जो बिलिंग अमाउंट है वो हमें क्वांटिटी मल्टीप्लाई कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर हमारा बिल अमाउंट 5000 से एबव होता है तो हमें 10% डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद बिल अमाउंट को डिस्प्ले करना है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर हमारा बिलिंग अमाउंट 5000 से एबव है तब हमें 10% डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करना है टोटल बिल से, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमें डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं करना है। जो हमारा बिलिंग अमाउंट है सिर्फ उसको डिस्प्ले करना है। तो इस क्वेश्चन से आपको पता चला कि ये क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं हो सकता, इसमें एक कंडीशन है, और कंडीशन ट्रू होने पर ही कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होना चाहिए। इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हमें इफ़ कंडीशन की ज़रूरत होगी। तो अब इस प्रोग्राम को हम सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर गिवन है कि जो आइटम कॉस्ट पर यूनिट है वो 500 रुपीज़ है। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ कॉस्ट, और इसके अंदर मैंने 500 स्टोर कर दिया। अब क्वांटिटी मुझे यूज़र से लेनी है, तो वेरिएबल का नाम मैंने क्वांटिटी रख दिया, और क्योंकि ये नंबर होगा तो मैं इनपुट फंक्शन को int से पास करूँगा। और इसके बाद मुझे बिल अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो उसका नाम मैंने अमाउंट रख दिया, और अमाउंट कॉस्ट इनटू क्वांटिटी है। अब यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर अमाउंट 5000 से एबव हो जाता है तो हमें 10% डिस्काउंट कैलकुलेट करके अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर क्योंकि कंडीशन है तो यहाँ पर मैंने अप्लाई किया इफ़, और कंडीशन क्या है, अगर अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू है ₹5000 से, तो यहाँ पर मुझे लगाना है कोलन। तो मुझे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो मैंने लिखा डिस्काउंट इज इक्वल टू जो अमाउंट है उसका 10%। तो देखिए इसे मैं कैसे लिखूँगा, अमाउंट इनटू 10% को हम लिख सकते हैं 0.10। इस लाइन से हमारा डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया, और हमें टोटल अमाउंट से माइनस कर देना है। तो अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस डिस्काउंट।
और इसके बाद हम जो टोटल अमाउंट कैलकुलेट हुआ है उसको डिस्प्ले कर देते हैं टू अमाउंट। तो इस प्रोग्राम को अब हम रन करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्वांटिटी परचेज डाला 5, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस 500 था, तो 5 इंटू 500 2500 हमारा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। और क्योंकि कंडीशन थी 5000 या उससे एबव होने पर डिस्काउंट था, तो इसीलिए इसमें कोई डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ। इसी प्रोग्राम को अगर मैं दूसरी बार रन करता हूँ और इस बार मैंने जो क्वांटिटी है वो 12 डाली और हमारा कॉस्ट था 500, तो टोटल बिलिंग हो गई हमारी 6000 की। और क्योंकि कंडीशन थी 5000 से अबव होने पर 10% डिस्काउंट था, तो ये 6000 की बजाय 5400 आया। तो हमने देखा इफ़ कंडीशन को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इस कंडीशन के ब्लॉक में जो हमने स्टेटमेंट लिखे थे वो एग्जीक्यूट होते हैं, और अगर जिस केस में कंडीशन फॉल्स होती है, इफ़ स्टेटमेंट के ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखे थे वो रन नहीं होंगे।